डिमांड। जब भी आप डिमांड की बात करते हैं तो आप कंज्यूमर साइड की बात करते हैं। इसमें आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलते हैं। डिमांड होता है आपका जब आप किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता दोनों ही रखते हैं तो उसको कहेंगे डिमांड। यदि आपके पास पैसा है पर खरीदने की इच्छा नहीं है तो आप उसको डिमांड नहीं कह सकते, और अगर आपकी इच्छा है किसी वस्तु को खरीदने की पर क्षमता नहीं है तो आप उसको भी डिमांड नहीं कह सकते। तो डिमांड होता है जब एक निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता दोनों रखते हैं तो उसको कहेंगे डिमांड। अब डिमांड का जो कंसेप्ट है वो दिया है अल्फ्रेड मार्शल इन 1890s में अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उन्होंने इसमें डिमांड और प्राइस में जो है नेगेटिव रिलेशन को बताया है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि डिमांड में जो चेंज आता है वो प्राइस के कारण आता है। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है वो कारक जो मांग में परिवर्तन का कारण बनते हैं। आप इसको डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं। वो होते हैं प्राइस ऑफ गुड, कि जिस वस्तु को आप लेना चाह रहे हैं उसका प्राइस आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है, निर्धारित करता है कि अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो आप उसकी डिमांड को कम कर देंगे, अगर प्राइस ठीक है तो आप उसकी डिमांड को बढ़ाएंगे। एक हो गया आपका इनकम। इनकम में होता है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप डिमांड को बढ़ाएंगे, अगर आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड को कम कर देंगे। फिर आपका आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब होता है, जैसे आपने सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ा होगा, कि अगर एक के प्राइस में चेंज आता है तो दूसरे की डिमांड को वो अफेक्ट करता है। अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड कम या ज़्यादा होगी, डिपेंड करता है कि गुड सब्सटीट्यूट गुड है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। फिर आपका आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब कि आपको किस वस्तु के प्रति चाह है लेने की। एक एक्सपेक्टेशंस हो सकता है आपका कि आपकी फ्यूचर में उस वस्तु की कीमतों के प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि प्राइस अगर बढ़ने की आशंसा है कि आपके प्राइस बढ़ जाएंगे इन फ्यूचर तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। पर अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इनके प्राइस कम हो जाएंगे तो आप उसकी डिमांड को कम कर देंगे। आप कह सकते हैं इनको कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब कर लेते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जब आप डिमांड को आप पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड होता है जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड के बारे में बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति की मांग की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड में आ जाएगा। जब आप एक से अधिक लोगों की डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड के अंदर आ जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलो आपने कोई आइसक्रीम ली, जब प्राइस 10 रुपये था तो आपने प्राइस की कितनी क्वांटिटी ली, आपने 4 आइसक्रीम ली जब प्राइस 10 रुपये था। जब प्राइस बढ़ के 20 रुपये हुआ तो आपने उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया, क्योंकि अब 20 रुपये की हो गई है एक आइसक्रीम, तो आपने उसकी क्वांटिटी को कम करके 3 ही आइसक्रीम ली। जब प्राइस बढ़ के 30 हुआ तो आपने आइसक्रीम ली 2। जब प्राइस 40 हुआ तो आपने एक ही आइसक्रीम ली। तो ये कैसा रिलेशन शो कर रहा है डिमांड और प्राइस के बीच में? नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपकी जो डिमांड है वो कम हो रही है। इसको डायग्राम से समझते हैं। जब आपका प्राइस कितना था, 10 था, यानी कि यहाँ पे हम प्राइस लेंगे, यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। जब आपका प्राइस कितना था, 10, तो आपने क्वांटिटी कितनी ली, 4। जब आपका प्राइस 10 था तो आपने क्वांटिटी 4 की ली, तो आप इनको मिला देंगे। जब आपका प्राइस बढ़ के 20 रुपीज़ हुआ तो आपने क्वांटिटी को कम कर दिया और 3 कर दिया। फिर जब आपका प्राइस ज़्यादा हुआ, 30 रुपये बढ़ गया, तो आपने अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया 2 के लिए। इसी तरह से जब प्राइस बढ़ के 40 हुआ तो आपने आइसक्रीम कितनी ली, 1। तो जब हम इनको मिला के चलते हैं तो ये आपका बन जाता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप होगी नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है वो बाएं से दाएं तरफ नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की तो इसमें हम 2 से अधिक लोगों की डिमांड को लेके चलते हैं।
जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपकी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। पर मार्केट डिमांड के अंदर होता है जब हम दो व्यक्तियों की डिमांड को मिलकर पढ़ते हैं। जैसे आपका हो गया, जब प्राइस 10 था तो जो आपके ए व्यक्ति थे उनकी डिमांड थी 4 और बी ने की थी 5 आइसक्रीम की डिमांड। जब हम दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो ये होगी 9। फिर हम जब प्राइस 20 रुपीज़ हुआ तो आपकी डिमांड कम होकर 3 होगी और बी की होगी 4, तो टोटल हो गया आपका 7। तो इसको डायग्राम में आप ऐसे कर सकते हैं कि जब प्राइस 10 था तो आपकी डिमांड, मार्केट डिमांड कितनी हुई 9। तो आप 10 के प्राइस पे क्वांटिटी कितनी ली आपने 9, दोनों ने मिलके क्वांटिटी कितनी ली 9 की। इसी तरह जब आपने सबको मिलाया तो आपका डिमांड कर्व हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका मतलब होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है मांग में विस्तार और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है मांग में कमी। तो ये कब होता है? ये होता है जब डिमांड में चेंज केवल प्राइस यानी कि कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत में चेंज के कारण होता है। जैसे आपका प्राइस 40 था तो आपने डिमांड की थी एक आइसक्रीम की। जब आपका प्राइस कम हुआ और 30 हुआ तो आपने अपनी डिमांड को बढ़ा के क्या कर दिया 2। आपने क्वांटिटी कितनी ली 2 की। तो इसको कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कि प्राइस में कमी के कारण जब प्राइस कम हुआ तो आपने अपनी डिमांड को यहाँ से यहाँ कर दिया, आपने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया, तो इसको कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब प्राइस पहले 10 रुपये था, आपने क्वांटिटी ली 4 की। जब प्राइस 10 से बढ़ के 20 हुआ तो आपने क्वांटिटी क्या कर दी, पहले 4 पे थी अब कितनी होगी 3, आपने अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपकी डिमांड क्या होगी डिक्रीज। इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इसको आप कह सकते, इसे मूवमेंट भी कह सकते हैं कि जब सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको मूवमेंट भी कह सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड होता है जब मांग में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत के अलावा अन्य तत्वों के कारण जो है चेंज आता है, तो उसको कहेंगे चेंज इन डिमांड। आप इसे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे प्राइस आपका 3 है, एक आइसक्रीम आप 3 आइसक्रीम आपने ली 3 रुपए में, जबकि प्राइस आपका 3 ही था पर आपने क्वांटिटी को बढ़ा दिया 4, क्योंकि आपको वो पसंद आने लगी या फिर किसी और कारण से आपने आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है। मान के चलो यहाँ पे 30 ले लेते हैं, आपकी प्राइस है 30 तो आपने क्वांटिटी ली थी 2 की। इसको ऐसे भी ले सकते हैं आपकी आपने क्वांटिटी ली 2 की, 30 की प्राइस पे आपने क्वांटिटी 2 की ली। अब अगर प्राइस तो कांस्टेंट है पर किसी और कारण से आपकी डिमांड में जो है चेंज आ जाता है तो आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के कर दिया 4, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। तो डिमांड कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको कहेंगे चेंज इन डिमांड या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे क्या किया इंक्रीज हो गया तो इसको कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और अगर यही प्राइस तो कांस्टेंट है पर आपने पहले आप 4 यूनिट ले रहे थे, पहले आपने ली 4 यूनिट आइसक्रीम पर प्राइस कांस्टेंट है, आपका मन भर गया तो आपने अपनी जो क्वांटिटी वो कम कर दी 2 पे, तो आप यहाँ पे 4 से शिफ्ट होके 2 पे चले गए। अगर हम इसको उल्टा करते तो ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, कंसेप्ट दिया है मार्शल ने 1890 उसमें और अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। डिमांड फंक्शन, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कैसा रिलेशन शो करता है, नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। स्लोप है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। अब आपका जाता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, वो होता है जब प्राइस की अपने कीमत में वृद्धि या कमी से डिमांड में कमी या वृद्धि होती है, तो उसको कहेंगे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट भी कह सकते हैं।
चेंज इन डिमांड में आएगा आपका, जब आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे आपके प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और expectations of change in price and demand in future, size of composition of population और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें आपके डिटर्मिनेंट यानी कि निर्धारक है डिमांड की। स्लोप डाउनवर्ड होती है नेगेटिव, वैसे तो क्योंकि नेगेटिव रिलेशन को शो करता है इसलिए, पर इसके और भी कारण है, जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, आपका इनकम इफेक्ट हो गया, आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो गया, इनके कारण जो है आपकी स्लोप डाउनवर्ड होती है। थैंक यू।